ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी, दूसरी बार अमेरिकी सदर बन गए। ट्रंप ने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लिए। डेमोक्रेट के कामिला हैरिस हार गईं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। Make America healthy again. अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में होने वाली पोलिंग के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मार्का जीत लिया है और वो दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. ट्रंप ने सदर बनने के लिए दरकार 270 इलेक्टोरल वोट का मैजिक फिगर बआसानी उबूर कर लिया। 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 अहम तरीन रियासतें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बरतरी हासिल हुई, जिससे कैमिला हैरिस के जीतने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। इंतखाबात के नताइज आने पर डेमोक्रेट कैंप में मायूसी, जबकि रिपब्लिकन कैंप में जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब अवाने नुमाइंदगान में भी रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स पर बरतरी हासिल कर ली है। सेनेट में भी रिपब्लिकन्स अपनी गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गए। ट्रंप की जीत के बाद कैमिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम ने वाशिंगटन में अपने हामियों को बताया कि कैमिला फौरन हामियों से खिताब नहीं करेंगी और उनका खिताब आज मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए पुरअज़्म। जीत के बाद नए अमरीकी सदर ने पॉलिसी दे दी, ट्रंप का जंगें खत्म करने और बॉर्डर सील करने का ऐलान। विक्ट्री स्पीच में कहा, अमरीकी आवाम को आज अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। अमरीका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा और मामला ठीक होने वाले हैं। अमरीकी सदारत का तख्त डोनाल्ड ट्रंप के नाम। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतखब। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 270 का मैजिक नंबर आसानी से हासिल कर लिया। अहम तरीन रियासत पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद फ्लोरिडा में पार्टी हेडक्वार्टर में खिताब में ट्रंप का कहना था, ऐसी सियासी जीत अमरीका ने पहले कभी नहीं देखी होगी। So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. उनका कहना था, हर रोज आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा। अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। इस मौके पर उन्होंने सदारत तक के सफर में अपनी अहलिया मिलानिया ट्रंप के साथ का शुक्रिया अदा किया। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? इस मौके पर अमरीकी नायब सदर जेम्स वेंस ने भी तारीखी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उधर डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस कल अपने हामियों से खिताब करेंगी। स्मोक ने पंजाब की फजा को बीमार कर दिया। 4 डिवीजन्स में 12वीं तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स में क्लासेस ऑनलाइन होगी। निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। स्मोक से पंजाब मफलूज होने लगा। बागों के शहर में इंडेक्स 1132 तक पहुंच गया। स्मोक की तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में हाई सेकेंडरी स्कूल 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। महकमा माहौलियात की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग में स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया,
फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा हो रहा है। आज से मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है। कंट्रोल रूम है जिसको हम स्मॉग वॉर रूम कहते हैं, उसके अंदर ये डेटा बहुत ही क्लोजली मॉनिटर होता है और सुबह हम मीडिया स्मॉग अलर्ट भी जारी करते हैं और एक रात पहले हम बताते हैं कि सुबह की प्रेडिक्शन क्या होगी, कि जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या होगी और क्या स्पीड होगी और कि कौन सी विंडो में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक से बचने के लिए शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल करने के साथ घरों से बेजा ना निकलने की हिदायत की है। साथ ही रिपोर्टर अफजाल तालिब के साथ आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर असम्बली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान आपे से बाहर हो गए। करारदाद की शदीद मुखालफत करारदाद नायब वजीर आला और कांग्रेस रहनुमा ने पेश की है। खबर आपको दे इस हवाले से मकबूजा कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान आपे से बाहर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। जीबी में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडर्न विलेज का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, खित्ते की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के अहम मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने जिला गिजर के बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब मुतासरीन को नए घरों के मालकीती कागजात हवाले किए और इलाके में तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने की हदायत की। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगा दिया है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी, मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल का आगाज भी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत जीबी में सियाहत के फरोग के लिए सरगर्म अमल है। बल्तिस्तान में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मैंने कतर में बात की, सऊदी अरेबिया में बात की और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि टूरिज्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जदीद सरमायाकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया, स्टॉक एक्सचेंज 92,000 की तारीखी सतह अबूर कर चुकी है। महंगाई में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइन है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर, जजेस कमेटी ने सलीम खान के बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मंजूरी देती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए रजिस्ट्रार की तकर्री 7 नवंबर 2024 से की गई। जजेस कमेटी ने सलीम खान के बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों और लाइव स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका, सबको शरीक करेंगे। पंजाब में मवेशी पाल फार्मर्स के लिए 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया, जिसके लिए लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। सीएम लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड डीलर्स से वंडा, मिनरल मिक्सचर और सालिज खरीदा जा सकेगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर मुस्तफीद होंगे। मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पीएलसी और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8070 पर मैसेज भेजना होगा। अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज़ टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर एआई रिपोर्टर जेनिफर ने बताया कि रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में मैदान मार लिया। आइए देखते हैं एआई रिपोर्टर जेनिफर ने और क्या रिपोर्ट किया। Shaping up to be a huge night for Republicans, who are currently leading in the presidential race and on track to secure control of both the Senate and the House. Republican candidate Donald Trump has secured the presidency after clinching key battleground states like Georgia, North Carolina, and Pennsylvania, reaching the 270 electoral votes required to win the 2024 U.S. election. In a surprising turn, Trump also claimed victory in Iowa, where earlier polls had favored his opponent, Harris. On the legislative front, Republicans gained control of the U.S. Senate with decisive wins in states such as West Virginia and Ohio,
ensuring Trump's party will lead at least one congressional chamber. Additionally, Republicans saw early successes in retaining their hold on the House of Representatives. If they maintain control, Republicans could set the legislative agenda in Washington, positioning themselves to help Trump advance his goals of cutting taxes and tightening immigration policies. We'll continue to bring you the latest updates. Stay with Express News for more coverage of this historic election night. डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की, नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। कहा डोनाल्ड ट्रंप को जंग मुखालिफ फतह मिली, उम्मीद है नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा ट्रंप और अमरीकी कौम को जीत की मुबारक हो। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की, नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद और कहा डोनाल्ड ट्रंप को जंग मुखालिफ फतह मिली, उम्मीद है नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेफ्टा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। खबर खेल के मैदान से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में ओवर छोड़कर बाहर जाने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह अनफिट हो गए। एडलेड में टीम के साथ भरपूर प्रैक्टिस भी की और उनके फिट होने के हवाले से बता दिया गया है। अहम खबर, वनडे मैच में ओवर अधूरा छोड़कर बाहर जाने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह फिट हो गए। एडलेड में टीम के साथ भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। एडलेड ओवल में कौमी टीम का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रहा, जिसमें उनकी जानिब से प्रैक्टिस भी की गई और खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। पहले मैच में क्रैम्प्स की वजह से मैदान से बाहर आने वाले नसीम शाह ने भी ट्रेनिंग की। नसीम शाह अब दूसरे मैच के लिए दस्तयाब होंगे। टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। एडलेड में पाकिस्तान ने अब तक 8 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जो 1996 में खेला गया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।